स्टैंडर्ड को एक दो एग्जाम्पल्स और दें और फिर थोड़ा लेवल अप करते हैं। तो कल हमने जो स्ट्रक्चर्स आपको कराए थे, इंक्लूडिंग ये जो दो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर आपने लेबल लगा दिया कि भाई ये तो हमारा होमवर्क था, तो भाई इस होमवर्क को अगर मैं मिला लूं तो मैंने जितने स्ट्रक्चर्स आपको कराए उनकी तादाद हो गई 17। तो मैं स्ट्रक्चर 18 आज बना देता हूँ। ये है जनाब, थोड़ी सी इसमें कुछ नई बात भी आएगी। हाँ भाई, क्या नई बात आएगी? आप जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे इस वक्त मैंने बना दिया है, तो आपको अब थोड़ा थोड़ा शायद देखते ही अंदाजा हो जाए कि हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो इस स्ट्रक्चर में भी ये सीधी सी स्ट्रेट बन रही है, जिसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। 5 से ज्यादा कार्बन की चेन आप नहीं बना सकते। 5 कार्बन की चेन ऐसे सीधे करके भी बना सकते हैं और 2-3 टेढ़े से भी मॉडल हैं। तो नसीहत यही की जाती है कि अगर कार्बन एटम्स की तादाद सेम ही है तो अच्छा है ज़रा सिंपल शेप वाली चेन में, आपको खुद को आसानी होगी। वरना ऐसे ही अगर चेक करना चाहते हैं हमारी बात को, तो ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब 5 कार्बन की पेरेंट चेन आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? और आप 5 कार्बन की पेरेंट चेन ऐसे भी बना सकते हैं। इन तमाम केसेस में एक ही जैसा नाम आएगा। ये ना समझिएगा कि इससे कहीं नाम चेंज हो जाएगा, बेशक ट्राई करके देख लीजिएगा। जो नाम मैं देने जा रहा हूँ ना वही आएगा हर दफ़ा। तो इसीलिए कहा कि जब एक ही नाम आना है तो फिर खामख़ा में टेढ़े-मेढ़े होने की क्या ज़रूरत है, सीधे-सीधे रखते हैं ना। तो ये 5 कार्बन पेरेंट चेन में आ गए और जो पेरेंट चेन में नहीं आ सके उन्हें मैंने सर्किल कर दिया। 3 जगह पर मिथाइल। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो मिथाइल यहाँ है ये एक नीचे है, एक ऊपर है। कहीं बच्चे इसे मिलाकर ये ना समझ लें एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई है तो ये इथाइल नहीं। ये 2 अलग-अलग मिथाइल हैं जो आपस में नहीं जुड़े हुए। एक ही कार्बन से अटैच हैं, एक जानिब है, एक दूसरी जानिब है। इसलिए ये एक ही ब्रांच 2 मर्तबा है एक ही कार्बन के साथ। तो अब टोटल ये मिथाइल ब्रांच 3 दफ़ा है क्योंकि एक ये भी है। तो अब ये हो गया ट्राई मिथाइल, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, तो आपने कहा ये है पेंटेन और वही ट्राई मिथाइल जैसे ऊपर था। बस अब पोजीशन में भी एक छोटी सी बात आ गई और वो ये आ गई कि अब अगर आप नोटिस करें तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अगर हम गिनती गिनेंगे तो ब्रांच की पोजीशन 2 आएगी पहली। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तो एक ब्रांच 2 पर है और फिर अगली ब्रांच 4 पर है, और अगर यहाँ से गिनता हूँ तो भी ब्रांच 2 पर है और अगली ब्रांच 4 पर है। लेकिन फ़र्क क्या है, अगर मैं लेफ्ट साइड से गिनता हूँ तो फिर मुझे सेकंड कार्बन पर एक नहीं 2 ब्रांचेस मिलती हैं, एक नीचे एक ऊपर, और 4 पर एक मिलती है। अगर राइट साइड से गिनता हूँ तो 2 पर एक ब्रांच मिलती है और 4 पर 2 ब्रांचेस। तो आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि आप उस साइड की फेवर करेंगे जहां ज्यादा ब्रांचेस करीब पड़ रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ तो मामला टाई वाला था ना, दोनों तरफ ब्रांच सेकंड कार्बन पर तो है मगर एक साइड से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं और एक साइड से सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है, तो हम 2 ब्रांचेस वाले को फेवर करेंगे। इसका मतलब है हम गिनती ये लेफ्ट वाली जो है ये इसे फॉलो करेंगे जिसमें सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 2 2 3, जिस कार्बन 2 2 4 जिस कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं उसका नंबर 2 मर्तबा लिखा जाएगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि सेकंड कार्बन के साथ 2 जगह पर मिथाइल मौजूद है, एक नीचे एक ऊपर। तो लिखा इससे ये नहीं कि 2 4 लिख दें, 2 4 से तो नहीं पता चलेगा ना कि ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल हैं तो कौन से कार्बन के साथ एक ब्रांच है और कौन से कार्बन के साथ 2 है। इसलिए जिसके साथ 2 है उसका नंबर 2 दफा लिखेंगे, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन ऐसे कहा जाएगा। अच्छा भाई, ये एक मैंने बात आपको बस पहुंचाई, तो अब आपका भी दिल कर रहा होगा कुछ हम भी नाम दें। सारे नाम सर क्यों दे जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सेकंड ईयर का पेपर देना है, हम लोगों ने देना है। तो इसलिए मैं अब जो बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ।
नाम दें और रेज हैंड कीजिए। ऐमन आगा बता रही हैं नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 22355 एंड मिथाइल कितने मिथाइल हैं? 5। तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए? पेंट 2 के लिए डाई लिखा है, ये ट्राई लिखा ट्राई है, तो 5 के पेंट 5 के लिए पेंटा। पेंटा पेंटा ठीक है, पेंटा पेंटा मिथाइल और मिथाइल फिर हेक्सेन। बेहतरीन। ये होती है ना बात, इसका मतलब है सीख रहा है बच्चा। गुड। देखिए ये है हिसाब किताब। 6 कार्बन की पेरेंट्स थी स्ट्रेट, और हमने ये मिथाइल हाईलाइट की। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि गिनती कहाँ से, ये मैंने जो इतने सारे 5-5 मिथाइल जमा किए ना, इसीलिए ताकि देखें अब गिनती कहाँ से शुरू। एक सिंपल उसूल है, जो साइट हमें ज़्यादा एडवांटेज दे, यानी जिससे ओवरऑल ब्रांचेस ज़्यादा करें। तो अब मामला ये था कि अगर मैं लेफ्ट से गिनती गिनता हूँ तो 2 ब्रांचेस सेकंड पर हैं, राइट से गिनता हूँ तो भी 2 ब्रांचेस सेकंड पर हैं। लेकिन लेफ्ट से मुझे ये एडवांटेज मिला है कि जो तीसरी ब्रांच है वो लेफ्ट साइड से देखा जाए तो थर्ड कार्बन पर आ जाएगी, लेकिन अगर मैं राइट साइड से गिनूंगा तो जो तीसरी ब्रांच है वो फोर्थ पर आएगी। तो इस वजह से ओवरऑल ज्यादा एडवांटेज लेफ्ट साइड वाली गिनती हमें दे रही है। इसलिए हमने कहा पोजीशन कहलाएंगी 2, 2, 3, 5, 5। पेंटा 5 ब्रांचेस हैं तो पेंटा मिथाइल हेक्सेन। अब थोड़ी थोड़ी इस बात का भी ख्याल रखेंगे, नजर आ रहा होगा आपको कि जब हम नंबर लिखते हैं, ऐसी बात है हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो उनके नंबर भी एक से ज्यादा होंगे, तो हर नंबर के बीच में कॉमा डाल देते हैं। और जहां नंबर खत्म होता है और वर्ड शुरू होता है, कोई भी मिथाइल पेंटा डाई ट्राई, तो बीच में एक छोटा सा डैश लगता है। तो ये आपने ख्याल रखना है। 2, 2, 3, 5, 5 पेंटामिथाइल हेक्सेन ख्याल रखना है का मतलब फर्ज कर लें एक बच्चा ये डैश लगाना भूल गया है, तो इससे कम से कम नाम गलत थोड़ी कर देंगे हम। बस ये अंदाजा हो जाएगा कि वो छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रख रहा है, लेकिन इन बातों से नहीं कोई फर्क पड़ता। हाँ, नंबर अब आप उसके बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे तो शायद मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना कॉमा नहीं लगाएंगे तो अजीब सा पड़ा जाएगा ना। तो फिर फर्ज करने एक जगह नहीं लगाया तो वो 2 नहीं पढ़ा जाएगा, वो 22 पढ़ा जाएगा, फिर वो बात गलत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें सारी ख्याल रख लें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं एक दर्जा आगे बढ़ने की बात कर रहा था, और वो क्या है, अभी तक मैंने जितनी भी एग्जाम्पल्स कराई हूँ सब में कॉमन बात क्या रही है, उस सब में कॉमन बात ये रही है कि एक ही ब्रांच रिपीट हो रही है। यानी अगर 5 ब्रांचेस थी तो पांचों मिथाइल थी, 3 थी तो तीनों मिथाइल थी, 2 थी तो दोनों मिथाइल या इथाइल थी। अब ऐसी भी कोई सिचुएशन में लाऊं जिसमें मैं ये कहूं कि जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस होंगी और वो अलग अलग होंगी, यानी मिथाइल भी हो इथाइल भी हो या कहीं प्रोपाइल भी हो। तो अगर अलग अलग ब्रांचेस हों तो नाम देते वक्त कुछ सीरियस इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे। नंबर 1, अगर 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें, क्या ये तय है या अपनी मर्जी चल रही है। इसी तरह गिनती गिनते वक्त क्या देखें कि जहां से मिथाइल करीब पड़ता है या जहां से इथाइल करीब पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें आ जाएंगी ना। तो आइए स्ट्रक्चर 20 में ये सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। तो स्ट्रक्चर 20 में हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिस कंपाउंड में मिथाइल और इथाइल दोनों ब्रांचेस एक साथ हैं। अब इसको देखते हुए आपने कहा कि यस इट्स इजी टू डिसाइड विच वन इज पेरेंट चेन, दिस वन इज पेरेंट चेन स्ट्रेट। और इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 7।
तो इसका नाम क्या हो रहा है जनाब? हेप्टेन। और ब्रांच में कौन जा रहा है जो पेरेंट चेन में नहीं आ सके हैं? वो एक ये है और एक ये है। तो नजर आ गया आपको, एक ब्रांच एक कार्बन वाली है और एक ब्रांच दो कार्बन वाली है। एक मीथाइल है और एक इथाइल है। तो पहला सवाल, जब नाम लिखेंगे तो मिथाइल का भी बताना होगा, इथाइल का भी। तो इसका भी कोई तरीका है कि किसको पहले लिखें और किसको बाद में, या कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको चाहे लिख दें? नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं है। एक एक चीज आईयूपीएसी वालों ने बड़ी टिपिकल तरीके से डिफाइन की है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि अगर एक से ज्यादा टाइप की ब्रांचेज आ जाएं तो आप नाम किसका पहले लिखना है किसका बाद में, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तय होगा। तो एक ब्रांच है मीथाइल और एक ब्रांच है इथाइल। मीथाइल की मिथाइल शुरू होता है एम के साथ और इथाइल शुरू होता है ई के साथ। तो फिर पहले किसको लिखना चाहिए? पहले ABCD में ई आता है और फिर एम आता है, इसलिए पहले इथाइल लिखेंगे बाद में मिथाइल। याद रहे ये रूल तो कोई समझो यूनिवर्सल हो गया। ये पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर के दौरान हम यही बात करेंगे कि ब्रांचेस अगर एक से ज्यादा टाइप की आ जाएं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये तो हमेशा के लिए हो गया। अलबत्ता आप ये कहना गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसमें मिथाइल इथाइल का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप ये ना देखें कौन इथाइल है कौन मिथाइल है, आप सिर्फ ये देखें ओवरऑल कौन सी ब्रांच अपने कॉर्नर से ज्यादा करीब है। अगर मैं लेफ्ट साइड से गिनती गिनता हूं तो पहली ब्रांच, ये नहीं देखना कौन सी है वो ब्रांच, वो मिथाइल हो या इथाइल हो, पहली ब्रांच सेकंड पर आ रही है। और अगर मैं राइट साइड से गिनता हूं तो पहली ब्रांच थर्ड पर आ रही है। तो मैं इस वजह से लेफ्ट को फेवर दूंगा कि वहां ब्रांच ज्यादा करीब है, यानी सेकंड पर है। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि मैंने मिथाइल को फेवर किया है। मैंने मिथाइल को फेवर नहीं किया, मैंने उस ब्रांच को फेवर किया है जो ज्यादा करीब है या छोटी पोजीशन पर है। फर्ज कर लें अगर इथाइल सेकंड पर होता और मिथाइल थर्ड पर होता, मैं इथाइल की फेवर कर देता। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मेरे लिए सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं, जो ज्यादा करीब होगी मैं उसको फेवर करूंगा। तो इस वक्त की सिचुएशन ये तकाजा कर रही है कि आप गिनती लेफ्ट साइड से शुरू करें और इथाइल का नंबर 5 आएगा और मिथाइल का नंबर 2 आएगा। लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो पहले इथाइल का नाम वो हो जाएगा 5 इथाइल, फिर मिथाइल का नाम वो हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। तो नाम बन गया 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। 5 मिथाइल इथाइल पहले क्योंकि वो ई से शुरू होता है, मिथाइल बाद में चूंकि वो एम से शुरू होता है। अच्छा, अब ये सिर्फ जताने के लिए कि कोई इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि सर ने मिथाइल को फेवर किया और जहां से मिथाइल करीब पड़ता था गिनती वहां से शुरू हुई, नहीं, बल्कि जहां से कोई भी ब्रांच करीब पड़ती थी। तो इसलिए मैं अगले स्ट्रक्चर में ये गलत फहमी दूर कर देता हूँ। तो अब ये मैं डेलिबरेटली एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें अब इथाइल ज्यादा करीब होगा तो हम उसकी फेवर कर देंगे। अब देखिए, कम से कम एक चीज तो तय है कि हम अगर गिनती गिनेंगे, पेरेंट चेन चूज करेंगे तो अगेन बहुत ही स्ट्रेट वाली होगी। इसमें भी दो ब्रांचेस आ रही हैं, एक एक कार्बन वाला मिथाइल, एक दो कार्बन वाला इथाइल। और अब जब आप गिनती गिनने की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड से गिनूं तो पहली ब्रांच फोर्थ पर है और राइट साइड से गिनूं तो पहली ब्रांच थर्ड पर है। तो मैं किसे फेवर करूंगा? राइट साइड पर। ये नहीं देखूंगा कि वो मिथाइल था या इथाइल, चूंकि अब की दफा राइट साइड वाली ब्रांच ज्यादा करीब है तो गिनती वहां से शुरू हुई और इत्तेफाक देखिए वो इथाइल है। इस तरह जब ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ना हम मिथाइल के दोस्त हैं ना इथाइल के। हम उसको फेवर देते हैं जो अपने कॉर्नर से ज्यादा करीब है या जिसको छोटी पोजीशन मिले। तो अब इस हिसाब से अब की दफा गिनती इथाइल वाले कॉर्नर से शुरू हो गई, उसकी पोजीशन 3 बनी और मिथाइल की 5 बनी। लिखते वक्त अलबत्ता हमेशा पहले इथाइल लिखा जाएगा क्योंकि वो ई से शुरू होता है और मिथाइल बाद में क्योंकि वो एम से शुरू होता है। तो ये नाम बन गया 3 इथाइल 5 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 8। तो ये बन गया ऑक्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन।
तो सादिया ने हाथ खड़ा किया हुआ है, क्यों बेटा? पूछिए, शाबाश। सर ये जो आपने 20th पे 2 मिथाइल हेप्टेन लिखा है, तो सब मिथाइल 5th नंबर पे भी तो एक मिथाइल है CH2 के बाद। किस नंबर पे बेटा? CH2 के बाद कहाँ है भाई? भाई ये 7 कार्बन तो पेरेंट चेन में आ गया और ये दोनों मिलकर इथाइल बन रहा है, जो हमने यहाँ सर लिख आपकी दिया। आवाज मिथाइल नहीं तो आ सिर्फ एक ही है बेटा, दूसरा कहाँ? बेटा दूसरा मिथाइल कहाँ है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप बताइए मुझे कि दूसरा मिथाइल कहाँ है? आप जो पूछ रही हैं वो सर मिथाइल एक कहाँ मिथाइल है? सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, एक ब्रांच मिथाइल की सेकंड नंबर पे, और एक 5th नंबर पे भी एक मिथाइल की ब्रांच है CH2 के नीचे। कहाँ बनाया है? CH2 CH3 ये मिलकर इथाइल कहलाता है, इसमें 2 कार्बन है। ये पूरी एक ब्रांच है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए ये इथाइल कहला रहा है। मिथाइल कहाँ है? मैं हेलो। सर से क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरा ही नेट बंद हो गया, समझ नहीं आ रही सर, मेरे लिए पूरी क्लास में वेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब हमारे पास ये 2 चीजें आ गई और इन दोनों चीजों में आपने ये देख लिया कि हम उसे फेवर करेंगे जो कंपैरेटिवली ज्यादा करीब होगी ब्रांच। इन 2 एग्जाम्पल को देखकर फौरन ही एक नया सवाल जहन में आता है। कोई ऐसी सिचुएशन लाइए जिसमें ये दोनों ब्रांचेस एक ही जैसी पोजीशन पर आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो भाई इसीलिए तो ये 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं कि फौरन एक तीसरी एग्जाम्पल खुद ही बन जाती है। 22 में ऐसा करेंगे कि अब आप देखिए, हम आपके सामने एक कंपाउंड लिख रहे हैं और इसमें एक दिलचस्प सिचुएशन आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऐसी सिचुएशन को वो अक्सर पूछते हैं, पता लगे ये रूल किस किस को आता है। देखिए इस सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है आपको कि जो पेरेंट चेन है, अगेन मैं बड़ी शराफत से अभी तक कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करवा रहा हूँ आपसे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन है और इसमें टोटल 6 कार्बन है। ओके, ब्रांच कौन है? फिर वही है, एक CH3 ब्रांच है और एक CH2 CH3 यानी 2 कार्बन वाला इथाइल है। स्पेशल बात क्या हुई? स्पेशल बात ये हुई है कि अगर आप लेफ्ट साइड से गिनती गिनते हैं तो पहली ब्रांच 3 पर है और राइट साइड से गिनते हैं तो भी पहली ब्रांच 3 पर है। तो अब तो दोनों तरफ से ब्रांच 3rd पर है, बस फर्क क्या है? लेफ्ट से गिनेंगे तो मिथाइल 3 पर होगा, इथाइल 4 पर होगा, और अगर राइट साइड से गिनेंगे तो इथाइल 3 पर होगा, मिथाइल 4 पर होगा। पोजीशन 3-4 ही बनेगी। तो अब क्या करें? क्या दोनों में से किसी भी नंबरिंग को फॉलो कर लें या यहाँ कोई स्पेसिफिक रूल है? तो वो स्पेसिफिक रूल ये है बेटा कि इफ 2 different alkyl groups are at same position from 2 different ends। अगर 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स सेम पोजीशन पर हो फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स, एक लेफ्ट साइड से उसी पोजीशन पर हो, एक राइट साइड से, तो फिर क्या करते हैं? देन वी प्रेफर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप का मतलब है अल्काइल ग्रुप विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब है अगर ऐसा ना हो जैसा कि 20 और 21 में नहीं था कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स थे मगर वो अलग अलग पोजीशंस पर थे, तो आप देखेंगे जो ज्यादा करीब है उसे फेवर कर देंगे। उस वक्त ये नहीं देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, जो ज्यादा करीब है उसकी फेवर कर दी। हाँ, जब टाई हो जाए, जब ये वाली सिचुएशन हो कि एक कॉर्नर से मिथाइल
जिस पोजीशन पर है दूसरे कॉर्नर से इथाइल भी उसी पोजीशन पर है। अब चूंकि दोनों की पोजीशन सेम है तो अब आप उस अल्काइल ग्रुप को फेवर देंगे जिसमें कम कार्बन है, जो छोटा है, तो छोटे को फेवर करेंगे। तो यहाँ छोटा कौन है, CH3 में एक कार्बन है और CH2 CH3 यानी इथाइल में 2 कार्बन है, तो इसका मतलब है आप मिथाइल को फेवर करेंगे और लेफ्ट साइड वाली गिनती को फॉलो करेंगे। नाम लिखते वक्त अलबत्ता अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही चलेगा, तो आप लिखेंगे 4 इथाइल पहले, 3 मिथाइल बाद में और हेक्सेन एज ए पेरेंट। 4 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। इस तरह मैंने आपके सामने ये जो 3 एग्जाम्पल्स की 20, 21, 22, इन तीनों से मिलाकर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अब अगर मेरे पास मेरी पेरेंट चेन में 2 अलग अलग टाइप्स की ब्रांचेस हों, जैसे मिथाइल इथाइल है, तो उनको नाम कैसे दिया जाता है। हर अंदाज से देख लिया कि जो ब्रांच ज़्यादा करीब है उसे फेवर करें, और अगर दोनों एक ही पोजीशन पर आ जाएं तो उसको फेवर करना है जिसमें कम कार्बन। तो ये अब आप इस वक्त 22 स्ट्रक्चर्स करके, टेक्निकली पहले 10 तो स्ट्रेट वाले थे, तो 12 स्ट्रक्चर आपने रूल्स वाले किए हैं। इससे करके अब आपने 3 स्टेप्स होते थे ना आपके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपने स्टेप 2 और स्टेप 3 की प्रैक्टिस कर ली है। अब आपने माशाल्लाह ब्रांचेस आइडेंटिफाई करना सीख लिया है और उनको पोजीशन देना सीख लिया है। मैंने अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस तो फैला दी है, बहुत सारी आगे बाकी भी हैं, ऐसा बात ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक आपको पहले स्टेप की प्रैक्टिस नहीं कराई है। ये क्या, क्यों नहीं कराई? वो था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखिए मेरी शराफत, अभी तक आपने जितने स्ट्रक्चर्स बनाए सीधी लाइन लगाते हैं और पेरेंट चेन मिल जाती है आपको, जिससे अच्छे खासे बच्चों को शायद ये गलत फहमी पैदा हो गई हो कि पेरेंट चेन तो स्ट्रेट होती है। नो, इसीलिए मैंने टाइम लगाकर ज़रा तफरी की थी उस गेम में कि जैसे ही याद दिलाऊं सबको याद आ जाए। उस गेम के मुताबिक आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन की लेते हैं पेरेंट में, जिसका कोई भी शेप हो सकता है, बस शर्त ये है कि वो कंटिन्यूस चेन हो, उसमें पेंसिल नहीं उठे और कार्बन को रिपीट ना करना पड़े। तो अभी तक सिर्फ इसलिए कि हम समझाना चाहते हैं, एक साथ सारी चीजें थ्रो कर देंगे तो बच्चे घबरा जाएंगे। हमने जानबूझकर पेरेंट चेन सिलेक्शन के काम को रोके रखा कि पेरेंट चेन बच्चे को आसान दें, ताकि अभी फिलहाल वो ब्रांचेस की नेचर पर और उनकी पोजीशन पर फोकस करे। अब वो हो गया है, तो हम जिसकी सोच समझ के कीजिएगा। पेरेंट चेन का स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है। तो अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, सोच समझकर हर डिजाइन के साथ आप कोशिश करेंगे कि सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन और फिर नाम दें। तो जरा डिफिकल्टी लेवल एक स्टेप और बढ़ गया है। 23 आप सबके लिए मेरा थोड़ा सा चैलेंज है। ओए होए होए। तो अब आप देखते हैं, और जो इसका नाम पहले बताएगा रेज हैंड करेगा। सही जवाब बताने वाले को उम्रे का टिकट दिया जाएगा। चूंकि उम्रे बंद हैं इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। चले भाई, नाम दें और सवाब पाएं। अब सवाब ही रह गया है बस, और क्या होगा। मैंने हिंट दे दिया है, बार बार नहीं बता रहा, अब आपके ऊपर है, सोच समझ कर। इतनी खामोशी क्यों है भाई? ओए होए, वही बच्ची बेचारी हाथ उठाती है जिसका नेट जो है ना जवाब दे जाता है। चलो बेटा सादिया जल्दी से बताओ। सर 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल 2 मिथाइल है, ये कैसा नाम है? और हेप्टेन भी है ये? 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्टेन। हेक्टेन क्या होता है बेटा? ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है। हेक्टेन तो 100 को कहते हैं। हेक्सेन हेक्सेन। हेक, 2 इथाइल 2 यानी मिथाइल आपकी हेक्सेन। पेरेंट्स, अच्छा, 2 मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन।
चलो ठीक है भाई, ये एक नाम आ गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, ऐसे ही तो नहीं मैंने चैलेंज किया था। बताओ, उम्र के टिकट को मजाक चल रहे हैं। सौलिया कुरैशी बता देंगी मुझे लग रहा है। सर 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। देखा मैंने क्या कहा था, मुझे फौरन समझ आ गई थी कि ये जो है ना हमारे साथ चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। ये कॉलेज में भी पढ़ रही है, वहां से पढ़ा हुआ है इन्होंने, और सबके ऊपर देखो कैसे रोब जमाया है इन्होंने। तो इनके नाम को सुनने के बाद आप परेशान इसलिए नहीं होंगे कि इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इससे एक समझदार बच्चे को सिर्फ एक ही दफा धोखा दिया जा सकता है, बस। तो अगर आप खा गए हैं धोखा तो ये पहली और आखिरी दफा है। दूसरी दफा मैं कुछ भी कर लूँ, आप मुझे मैं पकड़ लेंगे नहीं सर, अब नहीं। तो अभी क्या हुआ है, चूंकि मेरा ही कसूर है भाई, मैंने 12 स्ट्रक्चर आपको ऐसे करा दिए जिसमें आप ऐसे करके स्ट्रेट चेन से पेरेंट चेन चूज करते हैं। तो अब भी सबने यही किया होगा, ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? आपको इसलिए तो पहले दिन कहा था। जरा ट्राई कीजिए, उल्टे सीधे शेप्स देखिए और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन लेनी है जो कंटिन्यूअस हो। स्ट्रेट नहीं कहा, कंटिन्यूअस, किसी भी शेप की हो। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं इस कार्बन से शुरू होकर, ये मेरा ब्लू कलर का पेन चलेगा और आप देखिए कहीं पेन नहीं उठ रहा और कहीं डबलिंग नहीं हो रही, इट्स अ कंटिन्यूअस लाइन। कितने कार्बन आ गए? ये आ गए हैं 8 कार्बन। क्या रह गया? सिर्फ ये साइड पर 2 मिथाइल। तो पहली दफा आपको एहसास हुआ, ओए होए ये तो सर ने हमारे साथ क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं जरा आपकी पेरेंट चेन को और ऐसे करके बनाऊं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिलेगी। जज साहब, कैसे प्यारे जज साहब बन गए। बस जब बंदे को कोई और काम ना हो ना, तो वो आज यही काम कर, मैं आजकल यही कर रहा हूँ, उल्टे सीधे शेप बना बना के खुश हो रहा हूँ। इतने दिन से घर बैठा हुआ हूँ, पता नहीं आप लोग तो बोर भी नहीं होते, मैं तो हो गया हूँ। तो ये है सामने आपके, मैंने दोबारा ठीक कर दिया। अच्छे बच्चे ऐसी उल्टी सीधी शक्लें नहीं बनाते कॉपियों पर। तो ये है पेरेंट चेन, और मेरे उस जुमले के हिसाब से बेशक पीछे उठाकर देखिए, पेरेंट चेन की डेफिनेशन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। गेम खेला था आपके साथ खास तौर पर यही बताने के लिए कि ऐसा मत सोचिएगा कि हर दफा बस सीधी लाइन लगा देंगे। इत्तेफाक ऐसा था कि इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मैं नहीं चाहता था कि इतनी सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व किया जाए। तो अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमने ऐसा किया है। तो आपके सामने पेरेंट चेन में 8 कार्बन आ गए, 2 ब्रांचेस। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? तो भाई नजर आ रहा है, गिनती शुरू करने के लिए आपके पास ऑप्शंस बराबर हैं। अगर आप इस साइड से गिनती गिनते हैं, पहली ब्रांच 3rd पर आएगी और दूसरी 6th पर आएगी। और अगर आप फर्ज कर लें दूसरी साइड से गिनती गिनते हैं तो भी एक ब्रांच 3 पर आएगी और एक 5 पर 6 पर आएगी। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कोई इशू नहीं है। कहीं से भी गिनती गिने, नाम तो एक ही आएगा। तो वो नाम क्या आ रहा है? 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ठीक हो गई बात? पहला, अभी कोई मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं अब आपको और मजीद ऐसे ही स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सिलसिला थमेगा नहीं। अब आपकी बारी है। 24, होशियार होकर, तंग करने वाला काम कर रहे हैं सर, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो अब आपने फैसला करना है, अब की दफा मेरे कंपाउंड में कौन सी है पेरेंट चेन और इसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो क्या ये मुझे वो बच्चे हाथ खड़ा करें, मेरे स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया नहीं, उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए ना कि हम जवाब देंगे। नहीं भाई, अब बस उम्र का टिकट खत्म, ये नहीं है मैं हर सवाल पे उम्र के टिकट बांटने लगा तो मेरा तो काम हो जाएगा। तो बस अब कोई नहीं है, लालच वालच नहीं होगी। अब ज़हरा शाह से पूछते हैं, भाई उसने हाथ खड़ा किया तो अभी क्या ये नाम आप बता सकते हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि 23 वाला जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इसमें डाई मिथाइल होगा या डाई इथाइल ऑक्टेन होगा? बेटा डाई मिथाइल होगा, क्योंकि इस CH3 में भी एक कार्बन है, इस CH3 में भी एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला या CH3 मिथाइल कहलाता है। जो बाकी सारे हैं वो तो पेरेंट चेन में आ गए। तो अगर आपकी ब्रांच CH3 हो तो मिथाइल कहलाती है, CH2 CH3 हो तो इथाइल कहलाती है। कार्बन एटम्स गिनने पड़ते हैं जो एक ब्रांच में। ठीक है, अब ये हया मुझसे क्या पूछ रहा? नहीं, अब मेरे ख्याल में ये जवाब बताएंगे, पूछेंगे नहीं भाई।
मेरा दिल कह रहा है कि इनको जवाब आता होगा। हाँ भाई हया जावेद जल्दी से बताइए आप। सर 5 इथाइल 5 मिथाइल नोनेन। ये कौन सा दोबारा बताना बेटा, मजा आया बड़ा। नॉने नहीं है ये, नॉनेन। तुम लोग तो यार, हाँ और ये जी बिल्कुल सर वही बोला। ये बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्या बात है आपकी, मजा आ गया। ये बिल्कुल सही जवाब है, एक्सीलेंट। क्योंकि इसमें मैंने कहा था ना, बस एक दफा बच्चे के दिमाग को की आदत हो जाती ना, तो वो बेचारा थोड़ा डॉज खा जाता है, बार बार कोई भी नहीं खा सकता। और आपके तो खाने का सवाल ही पता नहीं होता, आप लोग तो वैसे भी माशाल्लाह तेज हैं। तो अब देखिए, मैंने ये अपने तरफ से तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन बच्ची ने फौरन पकड़ लिया। और ये क्या है, ये पेरेंट चेन होगी 9 कार्बन की, कहीं मेरा पेन नहीं उठ रहा। कंटिन्यूस 9 कार्बन, और इसमें जो नहीं आ सका वो ये 2 कार्बन और ये 1 कार्बन। फिर वही बात है, ये 1 कार्बन वाला CH3 मिथाइल कहलाएगा, ये वाला मिथाइल है, ताकि किसी को कंफ्यूजन हो मैं लेबल कर देता हूँ। और ये जो CH2 CH3 मिलाकर 2 कार्बन वाली ब्रांच है, ये इथाइल है। और बाकी के 9 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, नॉनेन पेरेंट चेन होगी। गिनती इत्तेफाक से इस कंपाउंड में भी आप जहां से भी शुरू करें, यानी इस तरफ से शुरू करें, तो भी ये दोनों ब्रांचेस 5th कार्बन पर हैं, एक लेफ्ट पर एक राइट पर। और अगर फर्ज कर लें आप उल्टी तरफ से गिनती शुरू करते तो भी यही पड़ता। तो ये कंपाउंड भी ऊपर वाले कंपाउंड की तरह लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सिमिलर है, इसलिए आपके लिए गिनती वाला मामला आसान हो गया। नाम बनेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, 5 इथाइल पहले लिखेंगे, 5 मिथाइल बाद में लिखेंगे, और पेरेंट चेन नॉनेन आखिर। तो ये नाम बन गया 5 इथाइल 5 मिथाइल नॉनेन। तो क्या ख्याल है, ऐसे डिजाइन अगर अच्छे लग रहे हैं तो इनका मजीद स्वागत करते हैं। और एक और, अब देखते हैं कौन इसका सही नाम दे पाता है। जारा शाह ने फौरन ही नहीं नहीं, ये जरताशिया ने इस दफा हाथ खड़ा किया है। चले भाई बताइए। जी बेटा। सर 1,4 डाइमिथाइल डेक्सीन। 1,4 डाइमिथाइल, और इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? कुछ धोखा खा गए हैं भैया, कोशिश जारी रखें। सोलिहा कुरैशी से दोबारा पूछ ले भाई, देखें क्या प्रैक्टिस करवाई कॉलेज वालों ने इनको। सर 7 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल डेकेन। 7 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, कौन सा एन? डेकेन 10th वाला। का मतलब है 10 कार्बन वाला। बिल्कुल सही भाई, छा गए हो भाई, क्या बात है। तो ये है, देखिए थोड़ी सी हमें देखनी पड़ी। देखिए 10 कार्बन आ गए, इससे ज्यादा क्या अब आएंगे। तो ये एक ब्रांच है, टेढ़े से तरीके से बना दी, लेकिन है तो 2 कार्बन वाली ब्रांच। और ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। जितने कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ सके हैं उन सबको मैंने सर्किल कर दिया। तो अब वो आपको नजर आ रहा है, 2 जगह पे CH3 है, इसका मतलब है वो मिथाइल है। ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, अलबत्ता ये इथाइल है। ठीक है, इसमें 2 कार्बन हैं। अब गिनती कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ हमारा रूल लग रहा है जो अभी अभी पढ़ा है।
कि गिनती अगर यहाँ से शुरू करें तो पहली ब्रांच 4 पर है और वो है CH3, लेकिन अगर गिनती दूसरी साइड से शुरू करें तो पहली ब्रांच फिर 4 पर मिलेगी और वो होगी इथाइल। तो अभी अभी कहा है अगर एक तरफ से मिथाइल और एक तरफ से इथाइल सेम पोजीशन पर हो तो हम मिथाइल को फेवर करते हैं। वैसे यहाँ एक और एडवांटेज भी है कि अगर हम यही लेफ्ट साइड वाली जगह से गिनती करें तो मिथाइल जो ये वाला है ये भी हमें करीब पड़ेगा, ये 5 पर पड़ेगा। दूसरी तरफ से गिनेंगे तो ये 6 पे पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये गिनती ओवरऑल ज्यादा बेहतर है। और अब बताइए, नाम लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे 7 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल डेकेन। तो फिर आज का होमवर्क भी ले लें, थोड़े स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज का होमवर्क हम आपको दे रहे हैं 26 और 27। और 27 ये है। ठीक हो गई बात? आप उतार लें, तस्वीर खींच लें, दोनों में से कुछ भी ना करें। तो ये सब चीज़ें मैं स्लाइड्स आपसे शेयर कर लूँगा, तो इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी क्लास का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वही काम कीजिएगा कि जैसे ही कर लें बराए करम 8:30 बजे के बाद मैसेज करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मेरी क्लासेस हैं। ठीक है? और नाम बताइएगा, हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू।